हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपसे अभी इसलिए मैं जुड़ना चाहा हूं क्योंकि अभी आप लोग देखे होंगे कि शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया है और बयान ऐसा आया है, जो बयान तो हमेशा आता रहता, बयान पे भरोसा कम हो रहा है। लेकिन हम लोग यही सोच रहे हैं कि क्या हमारी मांगें पूरी होगी भी कि नहीं होगी, या फिर वही स्थिति आ रही है जो एसएससी को लेकर के चीज़ें चल रही है। बिहार में वही सारी चीज़ें अब उत्पन्न होने वाली है। एक तरफ स्टेट के अभ्यर्थी जो आए दिन लाठी खा रहे हैं सड़कों पर, और दूसरी तरफ टीआरई 4 को लेकर के अभ्यर्थी 1.5 साल से वेट कर रहा है। अंततः आपने कहा कि हम टीआरई 5 के पहले स्टेट करवाएंगे, उसके बाद पुनः आपने कहा कि हम टीआरई 4 और स्टेट साथ में करवाएंगे, और आज आप कह रहे हैं कि हम टीआरई 4 का अधियाचना 7 दिन के अंतर्गत भेजेंगे। और कल 26 तारीख में एक लेटर जारी होता है औरंगाबाद का कि अभी जो भी सीटें बची हुई हैं टीआरई 1, 2, 3 और जो पदस्थापना हुआ है एंड ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद जो सीटें बची हुई हैं उसको लेकर के 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि औरंगाबाद जिले से जो सीटें रिक्ते हैं उसको जल्द से जल्द तत्काल भेजा जाए। तो कहीं न कहीं इसमें मुझे देखने को मिल रहा है कि शिक्षा विभाग कहीं न कहीं फेल दिखती हुई दिख रही है। इसलिए दिख रही है कि इतने बड़े जिम्मेदार पोस्ट पे होने के बावजूद भी अगर आप 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं, 10 दिन का समय दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर 15 दिन में भी चीज़ें नहीं पूरा हो रही हैं तो कहीं न कहीं तो ये चीज़ चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। और अभ्यर्थियों से ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती जा रही हैं कि क्या ये चुनावी जुमला है या फिर कैसे ये सारी चीज़ों पे हम लोग काम करें। और अगर हम लोग आवाज़ उठाएं, अगर बात करें तो अभ्यर्थियों के विचार भी यही बन रहे हैं कि शिक्षक सब झूठे बोल रहा है। तो भाई कम से कम या तो अधियाचना दे करके टीआरई 4 तत्काल दे देने की ज़रूरत है, या फिर स्टेट को कराना ही है तो दोनों पे जो सहानुभूतिपूर्वक आप विचार करने की बात कह रहे थे अभी विचार नहीं हुआ, और उसके बावजूद भी टीआरई 4 की भी बात चल रही है। तो कैसे ये सारी चीज़ें संभव है? यही सारे बिंदुओं पे अभ्यर्थियों ने उनको जेडीयू कार्यालय में उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम अधियाचना आयोग को भेजेंगे और आयोग से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित करने की बात हो। लेकिन फिर मैं अभ्यर्थियों से बता दूं कि अधियाचना भेजेंगे, अभी कम से कम 10 दिन और समय लगेगा, और इसके बाद अधियाचना जब बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग को जब मिलेगा तो उसमें डोमिसाइल की बात होगी। डोमिसाइल जो भी चीज़ें जितना दिया गया इस बार आरक्षण की बात, उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद से इन सारे चीज़ों पे काम करते हुए तब विज्ञापन जारी होगा। तो कहीं न कहीं ये विज्ञापन भी अब लगभग 20 सितंबर के पहले जारी होने की संभावना नहीं बन रही है। और मैं बार बार कहता हूँ कि पेपर अगर 28 से 30 नवंबर के बीच में कराने की बात कही जा रही है तो जाहिर सी बात है समय अब लगेगा और चुनाव के बाद ही परीक्षा संभव है। तो सभी अभ्यर्थियों से मैं यही आग्रह करूंगा कि अपने पढ़ाई पे फोकस करें, और अभी जो एईडीओ का वैकेंसी आया इस पे फोकस करें। ये बिल्कुल प्योर वैकेंसी है, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। इसका फॉर्म भरें और तैयारी को अपना शुरू कर दें। और मिशन 50 IAS आपके लिए एक रामबाण कहिए या जो भी कहिए, हम ये नहीं कह सकते हर पंचायत में आपको मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल यूट्यूब पे दिखा कि मैं हर पंचायत में एक एईडीओ भेजूंगा। अरे भैया कहाँ से भेजोगे? सीट तो 935 है, पंचायत 8500 है, 8500 है। तो मैं इतना नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना मैं कहूँगा कि जो अभ्यर्थी अपने मिशन 50 से जुड़ेगा, इस बार का इतिहास होगा कि सबसे अधिक सफलता पाने वाला अभ्यर्थी मिशन 50 का ही होगा। ये मैं पूरे दावे और शिद्दत और गारंटी के साथ मैं आपको ठोक के मैं कहता हूँ। आप लोग जुड़िए और सिलेक्शन लीजिए मिशन 50 से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।